नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। देश दुनिया की खबरें आपके सामने हम लेकर आए हैं, लेकिन खबरें शॉर्टकट। जहां योग से निरोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड पहुंचे हैं योगा से निरोग रहने के लिए, तो वहीं बिहार में भी जगह जगह इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। आपको बता दें कि अररिया के उच्च विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अररिया डीएसपी कुमार देवेंद्र सिंह थे। वहीं सिकटी विधानसभा के पूर्व विधायक आनंदी प्रसाद भी इस कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे थे। भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष सुराना, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और योग से निरोग की जानकारी दी गई। अररिया में ही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा भी योग जागरूकता निकाली गई। फिर विपरीत दिशा में चलिए। फिर इस तरह से हाथ को थोड़ा उठाइए, फिर इस तरह से थोड़ा साइड में इस तरह से हिलाइए, ये इस तरह से, फिर इस तरह से इसको थोड़ा उठाइए, फिर आइए इस तरह से हाथ आगे की ओर, फिर इस तरह से साइड में। देखिए इस पे कंधे का व्यायाम होता है, किडनी का, कलाई का, ठीक। और इस तरह से अब पांचों उंगली मोड़ करके इस तरह से कंधे पर ले जाइए। ये कंधे का सूक्ष्म व्यायाम इस तरह से ले जाइए और सांस लेते हुए इस तरह के घुमाइए और जब हाथ नीचे आएगा तो सांस छोड़ देना। नहीं, हमारा तो यही संदेश है कि अपने जीवन में सब लोग डिसिप्लिन सीखें और कुछ समय निकाल के शरीर स्वस्थ रहने के लिए साइकिल जरूर चलावें। साइकिल नहीं चला सकते हैं तो योग करें और कुछ देर तक जो है मोबाइल से अपने शरीर को दूर रखें। परिवार में भी यही फैलाएं कि भाई 24 घंटा है ना, तो 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा मोबाइल को रखेंगे, बाकी समय उसके पास नहीं फटकेंगे, तभी सभी लोग स्वस्थ रह सकते हैं। योग दिवस के अवसर पर जो आप लोग रैली निकाले हैं, तो इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो हमारे प्राचीन भारत का संस्कृति के धरोहर के रूप में पूरे विश्व को दे रखा था। आज इतने वर्षों के बाद 4 वर्षों से इसे हम 21 जून को मना रहे हैं और इसके द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अगर योग के साथ जुड़ जाए, रोज़ अगर योग करे, तो वो बिल्कुल शरीर से और मन से निरोग रह सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन का वास होता है। और जब इंसान शरीर और मन दोनों से स्वस्थ रहेगा, तभी उसके जीवन में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आध्यात्मिक उन्नति संभव है। और इसी उद्देश्य से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने का कार्य कर रही है। इस रैली के अलावा आप लोग और क्या कार्यक्रम किए हैं या फिर करने वाले हैं? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा जो सामाजिक व आध्यात्मिक संस्थान है, कई सामाजिक प्रकल्प चलाए जाते हैं। इसमें गरीब लोगों के बच्चों को एक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। मंथन प्रकल्प के तहत नशा उन्मूलन के क्षेत्र में हमारा मिशन कार्य कर रही है, जिसमें बोध नामक प्रकल्प के द्वारा नशान्मूलन कार्य करते हैं। इसके अलावा अंतर्दृष्टि, अंतर्क्रांति, कामधेनु, आरोग्य जैसे कई प्रकल्प चलाती हैं और इस प्रकार से सामाजिक कार्य हम करते रहते हैं। और अंतर्दृष्टि व अंतर्क्रांति दोनों का आश्रम हमारा तिहाड़ जेल के अंदर है, जहां जो कल तक इस समाज के बिगड़े हुए लोग, जो लोगों को गाजर मूली की तरह काटा करते थे और विभिन्न जुर्मों में जो सजाए आफ्ताबी हैं तिहाड़ जेल के अंदर, उनके अंदर इस ब्रह्मज्ञान का संदेश महाराज जी ने पहुँचाया। और इस महान ब्रह्मज्ञान जिसके द्वारा अपने घट के भीतर परमात्मा के परम तत्व का दर्शन करके उसके जीवन में परिवर्तन आया और वो खुद सुधर कर आज सुधारक बने हुए हैं। इस प्रकार से सामाजिक व आध्यात्मिक कार्य मिशन कर रही है। आपका नाम? मेरा नाम तरुण कुमार है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से।
वहीं झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सभी नेता और समाजसेवी उपस्थित रहे और योग से निरोग के जानकारी देते रहे। देवघर के KKN स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हजारों लोगों के साथ झारखंड सरकार के श्रम मंत्री राज पलिवार, देवघर विधायक नारायण दास ने योग किया। श्रम मंत्री राज पलिवार ने कहा कि योग एक ऐसा रामबाण है जो हर रोग से लड़ सकता है। हम सभी को हर रोज अपने शरीर के लिए कम से कम 1 घंटा जरूर देना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री ने योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाया है। उन्होंने कहा कि यहाँ वार्ड पार्षद से लेकर भाजपा नेत्री रीता चौरसिया, भाजपा जिलाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष विजया सिंह, देवघर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, देवघर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह, देवघर SDM विशाल सागर, समाज सेवी पवन टमकोड़िया, बबुल सिंह सहित हजारों लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। क्यों आया? भाई और बहनों, रांची से मेरा लगाव तो है ही, लेकिन आज मेरे लिए रांची आने की 3 और बड़ी वजह है। पहला, जैसा कि झारखंड के नाम में ही ये वन प्रदेश है, प्रकृति के बहुत करीब है और योग और प्रकृति का तालमेल इंसान को एक अलग ही एहसास कराता है। दूसरी बड़ी वजह यहां आने की ये थी कि रांची और स्वास्थ्य का रिश्ता अब इतिहास में दर्ज है। पिछले साल 23 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती निमित्त यहां रांची से ही हमने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत कम समय में गरीबों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है। भारतीयों को आयुष्मान बनाने में झारखंड में वर्तमान में 340 योग केंद्र चल रहे हैं, जहां नियमित रूप से लोगों को योग की शिक्षा प्रदान की जा रही है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय अभी 100 सेंटर स्थापित करने जा रही है, जहां आप लोगों का योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं फिर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में। आपको बता दें कि योगा हमारे जीवन को निरोग रखने में बेहद सार्थक है। ऐसे में हम सबको 1 घंटा योग करना चाहिए ताकि हम निरोग रह सकें, स्वस्थ रह सकें, बीमारियों से दूर रह सकें। तो ये थी हमारी अररिया व झारखंड के देवघर की रिपोर्ट, ताकि आप जान सके कि देवघर बाबा की नगरी ही नहीं, योगा और निरोगी काया देने के संदेश भी देती है। तो वहीं बिहार के अररिया से भी यही संदेश समूचे देश को जा रहा है। अपनी जगह पर थोड़ा सा दाएं बाएं चहलकदमी कर लें। तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभविया के न्यूज। और हाँ, पढ़ते हुए रहिए अनुभविया के अखबार। हमें इस नंबर पे कॉल करें 8826227802 और हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना